सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं आज की दिव्य लेखनी पढ़ूंगा, यहाँ पे गुरु भाई ने कल छोड़ा था। कल हम संसार में भारत की भूमिका के संबंध में श्री अरविंद के कथन पढ़ रहे थे और हमें आज 10वें पॉइंट से शुरू करना है। And the gospel must first be published among all nations. But when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye
premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye. For it is not ye that speak, but the Holy Ghost. इनका हिंदी अनुवाद करना में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, इसलिए हम हिंदी अनुवाद ना करके इसको एज इट इज पढ़ेंगे ताकि जो सुने वो समझे. Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son, and the children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death. And he shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. But when ye shall see the abomination of dissolution spoken of by Daniel by prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains, and let him that is on the housetop not go down into house, neither enter therein to take anything out of his house. And let him that is in the field not turn back again for to take up the garment. But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days. And pray ye that your fight be not in the winter, for in those days shall be afflictions, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. ये सब वो समय की बातें हैं जो बाइबल में लिखा है कि ऐसे समय आएगा कि भाई भाई से लड़ेगा, पिता की पुत्र पिता से लड़ेगा, या जिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पे कष्ट आएंगे. इस तरह की जो बातें हमने गुरुदेव की जो बाइबल की भविष्यवाणियां किताब में भी पढ़ी है, वही बातें यहाँ पे दोहराई जाई है. ये 19वें पॉइंट में बता रहे हैं कि ऐसे दिन आएंगे जो कभी पहले ना आए ना कभी भविष्य में आएंगे. And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved, but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. पिता ने उन पुत्रों को उन दिनों को कम किया सिर्फ अपने चुने हुओं के लिए. And then if any man shall say to you, lo, here is Christ, or lo, here he is there, believe him not. For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. But take ye heed, behold, I have foretold you all things. इसमें बताया गया है कि ऐसे दिन आएंगे कि हर कोई अपने आप को प्रोफेट बोलेगा, क्राइस्ट बोलेगा, और आपको चमत्कार दिखाए जाएंगे. तो चीजों के बारे में चिताया जा रहा है. But in those days after tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then shall be sent his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of the heaven.
Now learn a parable of fig tree. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know the summer is near. So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is high, even at the doors. Verify I say unto you that this generation shall not pass till all these things be done. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and that hour known no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. ये कह रहे हैं कि उन दिनों के बारे में कोई नहीं जानता, कोई स्वर्ग का देवता भी नहीं जानता, ना ही पिता के पुत्र जानते हैं, लेकिन सिर्फ पिता जानता है. Take ye heed, watch the prey, for ye not for ye non not when the time is. गुरुदेव कहते हैं, इस संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को भगवान वासुदेव के पृथ्वी पर अवतरण की जो भविष्यवाणी की है वह पूर्ण सत्य है. भगवान के अवतरण का सीधा अर्थ तामसिक सत्ता का पूर्ण विनाश है. गीता के 11वें अध्याय और 32वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है, तीसरे विश्व युद्ध में वही होगा. लोकास्मिन् लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा. भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन लोकों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ. तुम्हारी प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अवतार अनादिकाल से हमारी भारत भूमि पर ही होते आए हैं. इस संबंध में यीशु ने भी यह कहते हुए इशारा किया है, फॉर एज द लाइटनिंग cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of the Man be. मतलब जैसे कि प्रकाश पूर्व से आता है और पश्चिम तक फैल जाता है, उसी तरह पिता का पुत्र भी इसी तरह आएगा और सभी जगह फैल जाएगा. चलिए, जय गुरुदेव. आज की हमारी दिव्य लेखनी पूर्ण हुई. अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के मंच संचालक कौन है, कृपया आए, मंच का संचालन करें. जय गुरुदेव. आज किसका टर्न है मंच संचालन का? यदि कोई ललिता नहीं गुरु है बहन तो का है मैं गुरु है। किसी से भी. किन पे आया? ललिता गुरु बहन का. हाँ जी। ललिता जी गुरु बहन है, शायद वो उपस्थित नहीं है. मैं निवेदन करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच संचालन करें. मेरा ऑफिस का मीटिंग चल रहा है आज, तो मैं शायद थोड़ा परेशानी आए मुझे मंच संचालन करने में. कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच संचालन करने की स्थिति में हो, कृपया आए.
चलिए कोई बात नहीं, मैं करता हूँ शुरू। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भाई साहब, आप कर पाएंगे भाई साहब आज? हाँ हाँ जी थैंक यू भाई साहब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आत्मनिर्भर विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग बाबा गंगईनाथ योगी सरकार के पावन चरणों में जो सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं, फिर 15 मिनट ध्यान करते हैं। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में जाते हैं और फिर गुरु भाई लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद अपन कोई भी गुरु भाई अपने कोई अनुभूति हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो सेशन चलता है। सब एक दूसरे में अपनी बात शेयर करते हैं, जिसको जो परेशानी होती है। बहुत से गुरु भाई अच्छे अनुभवी रहते हैं जो अपने गुरु भाइयों को समझा पा सकते हैं। बाकी तो इसमें तीसरे का कोई काम नहीं है, लेकिन अपन एक आपस में बैठ के अपना एक परिवार है जो अपन एक दूसरे में पता लग जाता है किसकी साधना में क्या गड़बड़ी आ रही है। तो बहुत प्रयास करते हैं गुरु भाई लोग के एक दूसरे का प्रश्नों का उत्तर दे सके, लेकिन गुरु भगवान है, गुरु भगवान देते हैं अंदर से, तो वो बताते हैं। अपन तो केवल एक निमित्त मात्र बनते हैं। गुरु भगवान मुख में बोल के विराजते हैं शरीर। कहते हैं ना हिंगू जी गुरु भाई आखिरी में कि मैं तुझ में हूं तू मुझ में है। गुरु मुख में बोल के बैठ के बोलता है, वही शिष्य बोल पाता है, और अपने मन से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है, कभी बोलने में चकते थे अपन, 4 लोगों से बात करने में बड़ी झिझकता महसूस होती थी। आज 40-50 गुरु भाई हैं, उनके बीच में बैठ के अपन जैसा टूटा फूटा बन रहे हैं वो बता रहे हैं अपना। नहीं, बहुत बड़ी भाग्य की बात है जो सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेती हूँ। किसी भी गुरु भाई बहन जो अनुभूति हो, जिसकी कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कृपा मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरु भाई शायद। जी आ रही है गुरु बहन। आ रही है, विक्रम जी की नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। जी जी। तो मैं एक मतलब मेरे साथ की एक टीचर है, उनका अनुभव साझा करना चाहती हूँ आज। तो उनको मतलब ध्यान में अभी प्रॉपर तरीके से तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन से ध्यान करना शुरू किया है। तो उनको ध्यान में मतलब काफी टाइम से कि शंकर भगवान की ऐसी छवि दिखाई दे रही थी, छाया के जैसे शिव जी की। और अभी शिवलिंग दिखाई दिया काफी ऐसा। तो वो मन में सोच रही थी कि ऐसा क्यों, मतलब ये शिव जी की मतलब शिव जी दिखाई नहीं देते, छाया दिखाई दे रही है, क्यों दे रहे हैं मेरे को ध्यान में शिव जी दिखाई। तो
उस वक्त स्कूल की छुट्टियां थी, तो मैंने स्टेटस डाला था वो गुरुदेव का, कि वो एक गुरुदेव बता रहे हैं कि दादा गुरुदेव जो है वो शिव के अवतारी हैं और बहुत सारे साधकों को शिव के रूप में दिखाई देते हैं। तो वो मैडम सोच ही रही थी कि स्कूल खुलेगी तो वो मेरे से पूछेगी कि भाई मेरे को शिव जी की क्यों छवि दिखाई देती है। तो वो स्टेटस डाला तो उन्होंने देखा, तो उनको मतलब इतनी खुशी हुई वो देख के। तो वो आज मुझे बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं आपको पूछूंगी, लेकिन आपका वो स्टेटस देखा तो मुझे जवाब मिल गया। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे मतलब दादा गुरुदेव शिव जी के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से आज आपने बात बताई विक्रम जी गुरु भाई की, गुरुदेव अंदर से ही जवाब दे देते हैं और सारा कोई भी जिज्ञासा प्रश्न उठता है तो गुरुदेव खुद ही शांत करवा देते। तो उसके माध्यम से मतलब उनका अपने आप उनको जवाब मिल गया कि भाई क्यों दिखाई देता है। तो इस तरह से मतलब तीसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है, गुरुदेव जो है अपने आप कहीं से भी कैसे भी करके वो जिज्ञासा शांत कर ही देते हैं। तो इस तरह से उनका अनुभव था। और वो आज और बता रही थी कि उनके जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी वो मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे दर्द शुरू हो जाता है उनके, अभी तो वो मंत्र जाप के मैं 5 मिनट ही करती हूँ आंख बंद करके मंत्र जाप और वो दर्द गायब हो जाता है। तो मैं जैसे मैं टेबलेट लेती थी, पहले दर्द होते ही टेबलेट लेती थी और उससे आधे एक घंटे में दर्द रुकता था, तो मेरे तो ये टेबलेट हो गई कि एक तरह से मंत्र मैं तो 5 मिनट जाप करती हूँ और वो दर्द गायब हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसा अनुभव वो बता रही थी आज मेरे को, तो ये मैं मंच पे साझा करना चाहती थी। तो इस तरह से जो है मंत्र की महिमा इस तरह की मतलब है कि ये जो जहर खा रहे हैं, टेबलेट्स दवाइयाँ ये सब, तो ये सब ऑटोमेटिक छूट जाता है और इतना आराम मिलता है। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो भी होती है, शिव जी भगवान के दर्शन होना, ये सब चीज मतलब इतना दिव्य है, ये ध्यान सिद्धि योग गुरुदेव की कृपा सब कुछ। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमें सुनने को देखने को मिल रहा है और इतना कम टाइम हुआ है, और शिव जी के दर्शन होना ध्यान में बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव दादा गुरुदेव के शिव के रूप में दर्शन होना इतने कम टाइम में, तो ये जो है हमारे गुरुदेव की अनंत कृपा है, दादा गुरुदेव की अनंत कृपा है। इस तरह के जो है अनुभव सभी सिद्धि योग के साधकों को हो रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, विक्रम जी गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव दीदी, अब आई आवाज? हाँ गुरु भाई अब आ रही है। हाँ दीदी, बहुत बड़ी बात है। भगवान संग जो अपने श्री गंगईनाथ जी भगवान है ना, बाबा गंगईनाथ साक्षात जी शंकर भगवान के अवतार है। बिल्कुल। बहुत से गुरु भाइयों को अनुभूति हुई, मुझे भी पिंडी रूप में दिखाए गुरु कभी ना कभी। ऐसे पूरा लिंग बना हुआ है दीदी, और जलहरी के ऊपर विराजमान है और आग जल रही है, इतनी लौ जल रही है। आज की अनुभूति से बता रहा मैं, तो जी इतनी बड़ी पिंडी है और उसमें ऐसी लौ जल रही और वो जलहरी के ऊपर विराजमान है। फिर क्या देखता हूं कि बाबा गगईनाथ जी उसमें विराजमान है, उस पिंड में, बिल्कुल। है ना। बड़ी बड़ी जटा जूट है, इतना बिल्कुल साफ चेहरा दिख रहा था दीदी कि मैं क्या बताऊं। मैंने बड़ी मिन्नत की थी, मैंने कहा गुरु भगवान मैं वहां तो नहीं जा सकता जामसर अभी, लेकिन मुझे जी आदि के दर्शन करवा देना। तो गुरु भगवान बड़ी जी करुणा जी करते हैं दीदी अपने शिष्यों के ऊपर। बहुत जरा जरा सी बात की खबर रखते हैं कि इसने क्या अभिलाषा की है, वो पूरी करते हैं। बिल्कुल। जी गुरु भाई तो बिल्कुल। का तो काम ही नहीं है, जो आपने कहा ना अभी कि इसमें तीसरे का तो काम ही बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अपन एक परिवार के हैं, अपन इसलिए सेशन चलता है गुरु भगवान के, एक दूसरे में बात शेयर कर सके, जिज्ञासाएं शांत कर सके। बाकी तीसरे का तो काम ही नहीं है। गुरु भगवान अपन गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है, स्वागत है आपका। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। पता है बहुत हाँ दिन जी। में आई हैं आप, सेशन से जुड़ी है, कुछ अनुभूति हो, कुछ अनुभव हो, कुछ जिज्ञासा हो तो। जी गुरु भाई, कल जो है दादा गुरुदेव के वहाँ आश्रम जाने का मौका मिला, तो वहाँ क्या गजब की एनर्जी है भाई।
वहां से आने का ही मन नहीं करता। रोम रोम वहां ऐसा लगता है कि भाई ये हवाएं भी हमें जानती है, सब अपना है वहां। बिल्कुल आने का मन नहीं करता। क्या जबरदस्त एनर्जी है वहां पे, बहुत एनर्जी, बहुत अच्छा ऐसा फील होता है कि भाई बस यही अपना स्थान यही है, बस यही रख लो बस। और वहां क्या गजब का ध्यान लगता है वहां। बहुत पहली बार मैंने तो वहां समाधि पे ध्यान किया, अदरवाइज हम तो उधर अंदर वाली तरफ ध्यान करते थे। तो मेरा तो पहली बार ध्यान लगा। मेरे अकॉर्डिंग ध्यान तो यहाँ लगता है योगिक क्रिया होती है, लेकिन वहां तो मेरा क्या जबरदस्त ध्यान लगा, मैं बयान नहीं कर सकती उसका। और इसके अलावा दादा गुरुदेव के जाने की तो हमारी थोड़ा ये था भाई जाएंगे जाएंगे, लेकिन मम्मी कह रही थी कि भाई हाँ ठंड थोड़ी ज्यादा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, तो उसके लिए ऐसा थोड़ा था मामला कि भाई जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। तो मेरे को 1 तारीख को सपने में क्या दिखता है कि भाई रात को सुबह मेरे को सपना आया, तो उसमें था कि भाई कोई मेरे से कोई लड़की मेरे पास आई है, पानी की बोतल ले रखी है उसने हाफ, तो वो मुझे कहती है कि भाई इसमें पानी भर दो। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई ये जो इसमें जो पानी है इसका क्या करूं, तो वो कुछ नहीं बोलती। तो मैं वो अपने मन से उस पानी को गिराने लगती हूँ, तो क्या देखती हूँ वो पानी शिव जी की मूर्ति के ऊपर गिर रहा है। हाँ और फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, भाई मैं तो गुरुदेव को मानती हूँ, मैं शिव जी को कैसे वो कर रही हूँ। फिर इधर थोड़ा करती हूँ, फिर इधर गिरने लग जाती हूँ, तो इधर नंदी पे गिर रहा है। तो फिर उसके बाद एकदम से कोई बोल पड़ता है तो मेरा सपना खुल जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर वही सपना कि भाई मैं सबको दिखा रही हूँ कि मम्मी ये वाले शिव जी थे जो मेरे सपने में कल दिखे थे मेरे को। मैं फोन में फोटो है मेरे, उसमें दिखा रही हूँ कि ये वाले शिव जी थे मम्मी, ये वाले शिव जी सेम सेम यही। तो फिर मैंने जब मम्मी को बताया भाई 2 दिन मेरे को लगातार, तो मम्मी कहती है कि भाई जाना पड़ेगा, दादा गुरुदेव बुला रहे हैं भाई। ला तो रहे फिर हैं। हाँ, तो फिर कल जब उधर गए तो जो शिवालय है गुरु दादा गुरुदेव के उधर, तो शिवालय में जब मैं गई बैठी तो मेरे को वही सीन याद आ गया, भाई शिवलिंग की जगह बस शिव जी की मूर्ति थी, इधर नंदी है बस। और उधर मेरे को पानी भी नहीं मिला, सिर्फ आधे लोटे में पानी रखा हुआ था, वही मेरे को पानी मिला, उसी से मैंने वो किया। जल अ, अभिषेक। हाँ, तो फिर मेरे को वही सीन याद आ गया कि भाई है ना, मेरे को दादा गुरुदेव ने सपने में पहले ही सब दिखा दिया था। तो ऐसे है हमारे दादा गुरुदेव। बहुत बड़ी, बहुत भाग्यशाली हैं दीदी, आपको गगननाथ भगवान तो शंकर भगवान का बिल्कुल अवतार ही है साक्षात, इसमें तो कोई कोई संदेह नहीं है, साक्षात शंकर भगवान का अवतार है ना। और अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, इसमें तो जरा भी बिल्कुल संदेश नहीं, बिल्कुल 100% से 101%। देखो सभी गुरु भाई बहनों को दादा गगननाथ शंकर भगवान के रूप में दिखते हैं, है ना। तो मुझे भी अभी आज अनुभूति हो रही थी दीदी, वो जा नहीं सकता तो मैंने कई दिन से प्रयास की, मैंने कि दादा यही दर्शन हो जाए, तो क्या बताऊं, अच्छी पिंडी बनी जलहरी के ऊपर रखी है, उसमें आग जल रही थी, इतनी तेज जल रही कि पिंडी बराबर आग जल रही, और मैं देख पा रहा हूँ कि उस पिंडी में गगननाथ दादा बड़ी अच्छी दिव्य चेहरे में, क्या बताऊं उस चेहरे का कैसे वर्णन करूं, मुझे तो मेरे बस में नहीं है, इतना दिव्य दर्शन। वाह भाई, आपकी अनुभूति हो के सुन के तो आत्मा गदगद हो गई दीदी। बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और सुनाए गुरु बहन, फिर रात रुकी थी आप वहां? नहीं गुरु भाई, वहां हम सुबह पहुंचे तो वहां और भी गुरु भाइयों से मिलने का मौका मिला, और बहुत अच्छा फील हो रहा था जब गुरु भाइयों से मिल रहे थे, पुराने पुराने गुरु भाइयों से मिल रहे थे, तो ऐसा फील हो रहा था कि भाई गुरुदेव की एनर्जी जो है वो साथ में और भी ज्यादा काम करती है। और भी ज्यादा काम करती है। हाँ, तो अलग से ही फील हो रहा था कि भाई सभी ऊर्जा, सभी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा है यहाँ रहने वालों में। तो मुझे तो बहुत, क्या बताऊं मैं तो उधर जाने के बाद यूँ लगता है मुझे यहीं रख लो दादा गुरुदेव, मुझे नहीं जाना अब वापिस। अच्छा, वो वहां अम्मा जी हैं, अम्मा जी से मिली थी आप? जी, जी, मिली, अम्मा जी से भी मिले थे।
और बताते हैं वहाँ आशीर्वाद लिया उनका। हाँ, बड़ी सेवा की है उन्होंने बाबा जी की। तो बाबा जी जी बता के गए उनको, बता के गए हैं उनको, वहीं गुरु भाई लोग बता रहे थे कि अम्मा को लेने आएंगे बाबा गगई, हाँ, अम्मा का वो होगा। बोले चिंता नहीं करना, तुम उनको बता के गए हैं कि जिस दिन तेरा आखिरी दिन होगा मैं स्वयं लेने आऊंगा। और गुरु भाई जैसे मैं तो जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, मुझे तो गुरुदेव कोई समस्या आने ही नहीं देते। आगे से आगे मेरे लिए तो अलग से ही प्रबंध करके रखते हैं पहले से ही। अब कल मेरे को यहाँ सिरसा वापस आना था, कुछ अर्जेंट था, तो मैं सोच रही भी मम्मी और के साथ पहले उधर जाऊंगी। उधर ट्रेनें भी लेट हो जाती है और मेरे को यहाँ पहुंचना, तो उधर ही मेरे को एक गुरु बहन मिल गई जो सिरसा से ही कोई बस करके आए हुए थे खुद की। गुरुदेव ने, वो कहते कि ये ना एक सीट वैकेंट है हमारी, कहते वो शायद आपके लिए ही रखवा दी होगी गुरुदेव ने। और मैं इधर कल शाम को ही आ गई थी, मैं इधर 6 बजे पहुंच गई थी। और मम्मी और जो वो आज दोपहर को पहुंचे हैं घर, उनको उनको बेचारों को थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी, लेकिन मेरे को गुरुदेव कोई भी दिक्कत होने ही नहीं देते। आपका काम भी हो गया और वहां के दर्शन भी करवा दिए। गुरु भाई, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं तो। बस वहां पलाना नहीं जा पाई, लेकिन मैं सोचती हूँ भाई गुरुदेव, दादा गुरुदेव एक ही शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही रूप है दीदी अपने लिए। तो उसी में गगईनाथ जी है, गगईनाथ में समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग हैं और उनके चरणों में अपन है। जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पे बनी रहे गुरु बहन। आध्यात्मिक विज्ञान से हैंडरेज हुआ था, तो मैं आमंत्रण करता हूँ गुरु भाई को। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन, आप भी गए बड़ी थे अच्छी। वहां, अगर समय हो आपको मीटिंग में जाने से पहले 2-5 मिनट कुछ बताएं। जी जी भाई साहब, मैं ललिता जी गुरु बहन को कह रहा था आप बने रहिए, आज आपका ही टर्न था एक्चुअली। भाई साहब तो हेल्प कर रहे हैं हमारी। हाँ हाँ हाँ। सॉरी गुरु गुरु भाई, बहन ने, मेरे को वो लिंक थोड़ा मिला नहीं, मेरे को लिंक लेट मिला, तो अच्छा अच्छा, अब कोई मेरे को बात नहीं। लगा भाई अब तक तो स्टार्ट कर दिया होगा। हाँ तो जी तो हाँ तो कोई दीदी बात हमने नहीं, बताया है तो अब कर लो ना, अब कर लो, अब कर लो, अब कर लो। जी गुरु कोई भाई। बात नहीं। आप भी बने रहो भाई साहब, तो समय ज्यादा नहीं बचा है, 5 मिनट ही है। मैं तो बस मेरा भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा गुरुदेव के पास जाने का, जामसर। बड़ा गहरा ध्यान लगा इस बार, मतलब हर बार से थोड़ा ज्यादा स्पेशल था इस बार का विजिट हमारा। जी मतलब कैंसिल होते होते प्लान बन गया था और हम चले गए थे। और बड़ा आनंद आया, बड़ा गहरा ध्यान लगा। मैं आप सभी को एक छोटी सी निवेदन करना चाह रहा था। गुरुदेव ने हमेशा कहा है, हालांकि अब तो जामसर समाधि की जो संस्था है, संस्था भी बन गई है। और पहले गुरुदेव के प्रति मतलब जो भाव थे यहाँ के, वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो गुरुदेव का हमेशा से आदेश रहा है कि सीधे समाधि पे जाओ, समाधि पे अपना ध्यान करो और वहीं से वापस। इसके अलावा बाहर, उस समाधि की पेरिफेरल से बाहर क्या हो रहा है, क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो सब हमें नहीं पता। और उनमें हमें ज्यादा उलझना भी नहीं चाहिए। चाहे वो कोई और बात हो, वहाँ के लोग हों या वहाँ के कंस्ट्रक्शन, या वहाँ के मंदिर हों, या कुछ भी आप कह लें उसको। तो ये एक मतलब जैसे हम भी जाते हैं तो ज्यादातर हम सभी लोग, मतलब मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग ज्यादातर समय समाधि की उस पेरिफेरल में बैठ के अपना समय बिताते हैं। हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वहीं पे रहें। तो वहाँ पे बड़ा, जैसा गुरु बहन ने बताया, बड़ी ऊर्जा है और गुरुदेव की अनंत कृपा है। मतलब मेरा भी पिछले कुछ समय से वैसा ध्यान नहीं लग पा रहा था, तो वापस वैसा ध्यान लगा, बड़ा आनंद आया। और मतलब ठंड तो कड़ाके की थी। पर हमने लाइव भी किया सेशन। तो मैं सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने सुबह की आरती या 5 साढ़े 5 बजे का समय का जो वहाँ का अनुभव नहीं देखा है, वो देख सकते हैं। अब यूट्यूब पे लाइव है वो, तो ये भी एक अच्छी चीज हुई। और बहुत सारे गुरु भाई बहनों से मिलना हुआ, ये भी बड़ी दिव्य हुई बात। चलिए, जय गुरुदेव।
आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना अपना बरसी का अनुभव भी बता सकते हैं, किसके साथ विशेष अनुभव हुआ हो, घर पे भी हो सकता है अनुभव तो अच्छा। जी, सूरज कंवर जी, गुरु बहन, गोकुल जय सिंह गुरुदेव। गुरु भाई ने हैंड रेस किया था। गोकुल सिंह गुरु भाई जी, गोकुल जी भाई साहब को भी हैंड लेते डाउन हैं। कर दिया फिर उन्होंने। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरु भाइयों सभी को जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की जो है ना अनंत कृपा है, बहुत ही अनंत कृपा है सदगुरु भगवान की। तो गुरुदेव भगवान इतना अच्छा सा प्लानिंग बनाते हैं कि हमारी प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अभी जैसे मैं जोधपुर गया पहले गुरुदेव जी के भगवान के आश्रम में, और पलाना का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, और मुझे ये पता था कि पलाना शायद जो है यहाँ जोधपुर के आसपास है। मुझे कंफर्म भी नहीं था कि पलाना कहाँ पर है। तो इसलिए हमने ट्रेन का पता किया था, ट्रेन थी तो मैंने जोधपुर से होकर के 11:15 वाली ट्रेन जो चलती है वो पकड़ के मैं सीधा वहाँ ही जा रहा था। तो बीच में उस गाड़ी में गुरु भाई बहुत थे। तो ऐसी चर्चा चलने लगी, वो एक गुरु भाई के मोबाइल में फ़ोटो देख लिया, तो वो जय गुरुदेव हो गया, तो बस शुरू हो गई चर्चा। और वो चर्चा जब शुरू हुई कि हम पलाना से एक आध स्टेशन पीछे ही थे। तो वो गुरु भाई बोला कि आप सब लोग जाइए वहाँ पर जामसर, और मैं अभी पलाना जा रहा हूँ। मैंने कहा पलाना जा रहे हैं? पलाना तो जोधपुर के पास में है, अभी आप यहाँ से कहाँ पलाना जाएँगे? बोले जोधपुर के पास नहीं, अगला स्टेशन पलाना है। अरे! मैंने देखो परमात्मा की व्यवस्था। मेरा पलाना तो गुरु भाई मैं भी जाना चाह रहा था, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि जोधपुर के पास में है। नहीं, नहीं बोले पलाना तो यही है। अगर आप चलना चाहते हैं तो चलो, मैं जा ही रहा हूँ। अपन यहाँ से मैं भी वहीं पे जाऊँगा, आप आ जाओ, अपन साथ में चलते हैं। तो वो भी मेरी इच्छा, जब पिछली बार भी गया था तो मैं पलाना नहीं जा पाया था, वो इच्छा थी, तो वो गुरु भाई के साथ में उतरे और बड़े ईज़िली पलाना भी पहुँचे, और पलाना से जाकर के फिर जामसर भी पहुँच गए। तो गुरुदेव भगवान का बड़ी असीम कृपा रही कि हमारा जो है एक दिन में ही पूरा हो गया, जोधपुर, पलाना भी और जामसर भी। और बहुत अच्छा आनंद आया वहाँ का। जो ये जो अपने को मौका मिला सब सामूहिक ध्यान करने का, उसका आनंद कुछ अलग ही है। और साथ-साथ में सभी गुरु भाइयों से सबसे मिलाप हो गया। आप भी वहाँ पे मिले ही थे। इस चीज़ की भी बहुत खुशी हुई कि चलो सदगुरु भगवान ने सबसे मिला भी दिया। बहुत आनंद आया उसका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, गुरुदेव हमसे इतना प्यार करते हैं कि खुद कहते हैं कि भी मैं इधर हूँ, इधर आ जाओ। अपने आप रास्ता तैयार कर देते हैं, किस रास्ते से जाएगा उसको जी, पता है। जी तो गुरु मत भाई, ये तो मुद्दाम आदमी उनने मेरे को दे दिया कि चल गाइड दे दिया साथ में, चलो बोले मैं लेके चलता हूँ आपको। वो लेके गए यहाँ से वहाँ। हमको तो वहाँ का नॉलेज भी नहीं था, कहाँ से टैक्सी मिलेगी, ऑटो मिलेगा, सबसे बातचीत करके सबसे मिला दिया। मैंने कहा चलो अब यहाँ तक आए हैं पलाना, तो गुरु माता से मिल लेते हैं। तो बोले गुरु माता अभी अजमेर में गई हुई है, तो वो नहीं मिल पाएंगी। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखते हैं, किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। ऐसे करके पूरा जी दर्शन गुरु करके भाई। आए, बढ़ा सकता। और गुरु भाई आपका उधर कैसा ध्यान लगा? कुछ अनुभव बताइए गुरु भाई। कैसा ध्यान लगता है? समाधि पे जाने के बाद कैसा ध्यान लगा? मेरे तो बस अश्रु धाराएँ बहती है। मैं गुरु बहन, अश्रु धाराएँ नहीं रुकती है। मैं जब गुरुदेव के पास में जाता हूँ, चाहे दादा गुरुदेव के पास जाऊँ, तो मेरी अश्रु धाराएँ नहीं रुकती, और बढ़िया से ध्यान लगता है, मैं गुम हो जाता हूँ ध्यान में। फिर ध्यान खुलने पे ही पता चलता है कि हाँ, बस बढ़िया है। बाकी बीच का मुझे कुछ पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। फिर फ़ोकस करता हूँ कहीं मैं सो तो नहीं गया, तो मेरे को इतना कनेक्ट होता है कि नहीं, मंत्र की कंटिन्यूटी बनी हुई थी। मंत्र चलता रहता है और अश्रु धाराएँ चलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता मुझे। ये जोधपुर गुरु भी भाई गया, वो बहुत अश्रुधारा है भाई। मतलब गेट पे से जैसे मैंने गुरुदेव भगवान की तरफ देखा, जो वो फोटो लगा रखे ना बड़े-बड़े ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा कि भगवान स्वयं मेरा इंतजार कर रहे हैं कि देखो बेटा तूने कितनी देर कर दी, आजा फटाफट मेरे पास। और वहीं से गेट पे से मेरा चालू हो जाता है, वो चाल भी बढ़ जाती है आश्रम में जाने की। तो उसका कोई जवाब नहीं है। उस रोने में भी बड़ा प्रेम आता है, मज़ा आता है उसमें, आनंद आता है। जी जी गुरु गुरु। भाई, गुरुदेव का प्यार इतना है कि कोई अगर फ़ील करे तो पल में भाव विभोर हो ही जाए गुरु भाई। जी, जामसर में मैं भी तो वो आपकी बातें सुन के ही गुरु भाई मेरा जो है रोम-रोम खड़ा हो रहा है और अंदर से बहुत भावुक हो रही हूँ गुरु भाई मैं।
भगत सिंह जी ने जैसे ही बोला कि अभी हम सामूहिक ध्यान करेंगे, बस इतना उनका बोलना हुआ और मेरे आंसू टपकना चालू हुआ। मैंने कहा प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद है, आपकी कृपा है कि मैं यहाँ तक आ पाया, नहीं तो पता नहीं कब मौका मिलता है, बड़े भाग्य से मिला, लेकिन मेरे को तो बहुत इजीली आपने बुला लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अश्रुधारा चालू हो गई तो बस वो चलती रही जब तक उनकी इच्छा थी। यही है गुरुदेव। अति सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा। अश्रुधाराएं बहने से हमारा जो गुरुदेव का के प्रति प्यार है वो छलकता है गुरु भाई, और हृदय जो है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। जी, जी प्रभु गुरु की भाई, कृपा। और कुछ कहना चाहते हैं तो? जय गुरुदेव। जय जय। गुरुदेव भाई साहब। मैं सूरज कंवर जी गुरु बहन को आमंत्रित करूंगा। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सबको। जय श्री गुरुदेव। मैं भी गई थी अभी बरसी पे, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब आने का मन ही नहीं था सच में। ये ऐसा मतलब देखते देखते कि मैं यहाँ से आंखों में सब समेट के मतलब एक टक समाधि में वहां मतलब बैठी ही रही कि मतलब अब जाना कोई है। इशू नहीं है तो गुरु बहन कैमरा ऑन कर लो प्लीज। जी मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी, ऐसे ही बोल दूंगी। जी बोलिए गुरु बहन। हाँ, वहाँ ध्यान भी लगाया, बहुत अच्छा ध्यान लगा। वहाँ ध्यान पे समाधि पे मतलब गुरुदेव शंकर भगवान के ऐसे मतलब वो त्रिशूल उठाए हुए थे और शिव से जैसे तांडव करते ना, वो वाला रूप दिखा मेरे को वहाँ पे साक्षात ऐसे। मतलब इतना अच्छा ध्यान लगा वहाँ पे, और वहां से तो जाने का मन ही नहीं था। और वहां जब वहां से आई थी ना, मैं मतलब इतना रोना आ रहा था कि मैं जैसे एक बेटी घर से विदा होके आती है ना, वैसे इतना रोना आ रहा था कि मतलब आने का मन ही नहीं था वहां से बिल्कुल भी। क्या बताऊँ, एक एक पल इतना कीमती था मेरे लिए, बहुत। और मैं पता मेरे को जब मैं पहली बार गई थी मार्च में, मतलब एक बार गई थी, वहां से मतलब आने के बाद में वापस से जल्दी जाने का प्लान था कि गुरुदेव मुझे बुला लो। और तब से मेरी प्रार्थना चल रही थी और हमारा ग्रुप भी रेडी हो गया था कि चलेंगे अपन सब। लेकिन धीरे धीरे सबका कैंसिल हो गया और बस अब लास्ट में मैं ही बची थी, मेरा ही था। मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया, तुम अकेले कैसे जाओगी यहाँ से, मैं और मेरी बेटी थी। मैंने कहा चाहे जो भी हो जाए, मैं रोज सुबह उठ के मैं बस जैसे ही उठती हूँ गुरुदेव की तरफ देख, गुरुदेव मुझे नहीं बुलाया ना तो देख लेना आप। इतना मतलब रोना आता था, मैं सुबह मैं सुबह ही रोना शुरू हो जाता मेरे, गुरुदेव आपसे बस मुझे बुला लो कैसे भी करके। और मेरे तो और बुला भी लिया मुझे। अब मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही गए थे यहाँ से। और क्या बताऊँ, वहाँ की महिमा तो कह ही नहीं सकते, मुझे इतना अच्छा लगा वो। और पूरी रात भजन, सुबह के 8 बजे तक भजन था, इतना आनंद आया कि वहां से उठे ही नहीं, बहुत अच्छा जी, लगा। और कुछ अनुभव गुरु बहन बताना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके सुन के लग रहा है कि आपको बहुत सारे अनुभव हैं। बस गुरु क्या बताऊं गुरुदेव है सब साथ में, जो भी है मेरा तो हर एक काम जो भी है सब गुरुदेव है। और मतलब योगी क्रिया के लिए तो मैं इतना कहूंगी कि मैं मतलब जैसे ध्यान करती हूँ तो मेरी ये दाढ़ी यहाँ चिपक जाती है, यहाँ पे नीचे लेके यहाँ इधर थोड़ी यहाँ चिपक जाती है। और ध्यान मतलब ऊपर ऐसे सर पे ऐसा ऐसे ऊपर सारा सब कुछ खिंच जाता है, ऐसी योगी की मतलब ये होती है। और यहाँ जहाँ बिंदी लगाती हूँ वहां वहां पर भी ऐसा खिंचाव होता है। और जैसे मैं अकेली रहूंगी ना, कोई नहीं रहेगा मेरे पास, तो मेरा ऐसा मतलब नशा सा चढ़ता है। और यूं ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि बस ये होता रहे, कोई नहीं रहा मतलब रहे ही नहीं मेरे पास कोई भी, इतना अच्छा लगता है। और मुझे तो सच बताऊं ना, गुरुदेव के अलावा मुझे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं सोचती हूँ मेरे पास दो अनमोल हीरे रतन मतलब जो भी सब कुछ है ना मेरे, बस वही है मेरे। चाहे लाइफ में सच में सच बताऊं ना, चाहे कुछ भी हो, गुरुदेव मुझे बस मैं गुरुदेव का आगे ना, मेरा साथ मत छोड़ना गुरुदेव, तो कुछ भी हो जाए भले। नहीं, गुरुदेव नहीं छोड़ेंगे, हम ही पथ भ्रष्ट होकर छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव से बढ़कर हम कुछ भी जितनी नहीं। कोशिश कर सकते हैं, वो असल में हमसे दूर नहीं जाते, हम ही उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, बट वो हमारे साथ ही रहते हैं गुरु बहन।
बिल्कुल ये कोशिश नहीं है, मैं तो इनसे कभी दूर नहीं जाऊँगी गुरुदेव, हमेशा अपने चरणों में रखना बस। जी और गुरु दादा बहन बहुत चले जाए ना तो दोबारा सच में ही दोबारा जल्दी जाने का प्लान होता है कि कब जाए। इतना अच्छा मतलब बहुत हर एक चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी लगी। जैसे मैं वहाँ उतरी ना तो गुरुदेव से बस यही प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने मुझे बुला ही लिया कि मेरी जी गुरु बहन, उनको तो इतना ही चाहिए बस कि भई हम उनसे माँग लें कि हाँ, गुरुदेव आपके पास आना है तो गुरुदेव वो तो तैयार बैठे हैं। पहले से ही तैयार है, तू एक बार बस इशारा तो कर दे थोड़ा-सा। मेरा तो अभी भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, सच बताऊँ ना खाना भी नहीं, मेरा तो कुछ भी खाने का इच्छा नहीं कर रहा बस अभी तक मैं वहाँ से आई ना खाना नहीं खाया मेरा मेरा एक पेट में कुछ भूख ही नहीं है, मतलब कुछ भी मन नहीं लग रहा वहाँ से तो सच में आने का मन ही नहीं था, 1% भी मन नहीं था। और अभी भी मेरे तो बहुत वो हो रहा है कि बस वो टाइम वही खत्म ही नहीं हो, वही रह जाए बस। इतना अच्छा बस मैं यहाँ आए मतलब गुरुदेव को मैं इतना धन्यवाद कर रही हूँ, गुरुदेव आपने मुझे बुलाया, बहुत-बहुत मेहरबानी आपने, क्या बताऊँ गुरुदेव के लिए तो कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। हमारे गुरुदेव जो हैं वो पूरे विश्व के मालिक हैं, तो वो हमें कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। बस ज़रूरत है तो माँगने की, समर्पण की। बिल्कुल, जी। बिन माँगे जी ही गुरु सब बहन जय गुरुदेव। आप कुछ और बोलना चाहती हैं तो गुरु बहन? जी, बस यही था। ठीक है मनोरम गुरु बहन। जय मनोरमा गुरु बहन, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी को बहुत-बहुत जय गुरुदेव। जी, मतलब श्री जैसे कि गुरुदेव। मेरा भी क्या है 1 महीने से ध्यान लग नहीं रहा था। और हालाँकि गुरुदेव की शरण में बने हुए हैं बिल्कुल और जो मुझे प्रकाश दिखता था ना वो मतलब एक ब्लैक प्रकाश आता था कई परतों के रूप में। मेरा प्रयास पूरा था लेकिन जैसा ध्यान मेरा लगता था ना वैसा नहीं लग रहा था बराबर। कल जो ध्यान लगा ना मतलब सुबह तो मेरे ये जैसे मैं बैठी तो मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी हो गई। और टंग जो है बिल्कुल ऊपर चली गई और उसके बाद बाहर आई जैसे कोई रस्सी से खींच रहा हो। ना बहुत अच्छा ध्यान लगा। और शाम को जो मेरा ध्यान लगा, तो जैसे जो प्रकाश मुझे दिखता है ना, वो प्रकाश कैसा होता है कि जैसे जैसे अपना चंद्रमा है, तो उसके आस-पास की बाउंड्री तो ऐसी होती है जैसे हीरे हो ना उसे मतलब और उसका बीच का सर्कल बहुत बड़ा होता जाता है, उसमें कई कलर्स आते हैं। तो कल उसमें जो है मतलब मेरी भी प्रार्थना थी भई दादा गुरुदेव, हम वहाँ नहीं आ पाए तो आप हमें दर्शन दीजिए। तो वो उस प्रकाश के अंदर वो प्रकाश बहुत कलरों में दिखा, फिर एंड में उसमें दादा गुरुदेव उस प्रकाश में मतलब शिव जी और दादा गुरुदेव के बीच के उसमें दिखे त्रिपुंड उनके लगा हुआ था 3 लाइन। कल बड़ा गहरा ध्यान लगा और कल से जैसे एक नई एनर्जी वापस से मिली है। मतलब वो शायद नकारात्मकता थी, जो भी थी, 1 महीने से मैं उस चीज़ को झेल रही थी। पर इनके यहाँ भी इतना आसान काम नहीं है। ये जो हमारा सेशन चलता है ना गुरुदेव का, कि इसमें हम रोज़ जुड़ते हैं तो उस चीज़ से हम कनेक्ट रहते हैं। ये तो जैसे इसको छोड़ने के बाद हम जाते हैं, अपना काम करते हैं, इतनी बाहर की दुनिया देखते हैं। हालाँकि गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं। सिद्धियों की आराधना मतलब हर कोई नहीं कर सकता। कहा ये है कि बहुत सरल है ये, मतलब 2 ही काम है, लेकिन एक निष्ठ बने रहना, कुछ भी हो, चाहे से आपकी कैसी परिस्थिति हो, लेकिन आपको इनके चरणों में बने रहना, इन पे विश्वास बनाए रखना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे 1 महीना में मुझे पता है कि मतलब फिर भी मैं मतलब बनी हुई थी मतलब ये तो सवाल ही नहीं है कि ये ईश्वर है, तो ईश्वर तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन कल गुरुदेव ने मतलब वापस से वो एनर्जी दी और इतना अच्छा गहरा ध्यान लगाया, तो बड़ा अच्छा लगा। घर पे ही गुरुदेव ने मतलब वो जो आनंद आप लोग बता रहे हैं, वो मुझे यहीं मिल गया। तो ऐसी है कृपा गुरुदेव की, यही बता रही थी। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर आपने बोला गुरु बहन। आपने बहुत अच्छा प्रेरित किया कि जब सेशन से जुड़े रहते हैं तो हम कनेक्टेड रहते हैं। हमारे मन में वो बातें जो हैं चलती रहती हैं। किसी की कोई ऐसी बात होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है और अनुभूतियाँ जो हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती है गुरुदेव से रिलेटेड, जिससे हमारा जो समर्पण है वो और बढ़ता जाता है, गुरुदेव के प्रति प्यार बढ़ता जाता है। तो जय गुरुदेव। हिंगू गुरुबाई जय गुरुदेव। सेशन को गुरु अ, चरणों में करें। रेवत राम जी भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
चलिए सभी लोग कृपया माइक और कैमरा ऑन कर लें। गुरुदेव का जयकारा लगाते हुए हम गुरुदेव के सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जी अंकल। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। भाई बोला बच्चे बोले कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो।